अपने घर को संवारो और खुद को भी चमकाओ, दिल को भी साफ रखो और दुनिया को भी महकाओ। जी बिल्कुल, आज करेंगे काफी सारी सफाइयाँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ बेहतरीन हैक्स। आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कौन सी टैबलेट्स यूज करती हूँ विटामिन की, जिसम में दर्द, जोड़ों में दर्द, डिलीवरियां बच्चों के बाद बिल्कुल लड़की बेकार हो जाती है सीरियसली, और कौन से मैं होम रेमेडीज यूज करती हूँ, सब कुछ आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। ऐसी हैं जी मेरी प्यारी बहनें, मेरी किचन क्वींस, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, यहाँ सबसे पहले सुबह नाश्ता किया, उसके बाद मैं डीप क्लीनिंग की तरफ आ गई। बस आज मैंने बेडशीट वगैरह रिमूव करनी थी, बेडशीट भी वॉश कर लेते हैं, दीवारें भी अच्छी तरह झाड़ लेते हैं। तो सुबह सुबह ना एज यूजुअल मैंने नाश्ता किया, उसके बाद मैं काम पे लग गई। मैंने कहा चले आज बेडशीट वगैरह चेंज करते हैं, फिर थोड़ा बहुत काम करते हैं और आप लोग साथ अच्छी सी रूटीन शेयर करते हैं, मोटिवेट करती हूँ अपनी प्यारी बहनों को। यहाँ मैंने अच्छी तरह दीवारें भी झाड़ ली हैं। अच्छा, बेडशीट चेंज करने से पहले हमेशा दीवारें झाड़ लिया करें, ताकि जितनी भी डस्ट बेडशीट पे गिरे और इजीली आपकी दीवारें बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएं, और उसके बाद आप बेडशीट धोएं और बिछाएं, या तो अच्छा माहौल मतलब बन जाएगा ना। अच्छा, मैं आप लोगों को आज एक बात बताती हूँ कि मैं धूप के टाइम मशीन क्यों लगाती हूँ। क्योंकि दिन दिन में सारा सिस्टम सोलर पे चल रहा होता है। मेरे घर के अंदर ड्रायर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज और कूलर, हर चीज जो है वो सोलर पे चल रही होती है। इवन कि ये LCD भी सोलर पे चल रही है। तो भाई मेरी कोशिश होती है कि मैं ज्यादातर काम जो है दिन में ही समेट लूँ। और आज मैं सारे टॉवल भी वो अच्छी तरह वॉश कर रही थी, अपना, हस्बैंड का, बच्चों का भी, मतलब ये सारे मैंने आज वॉश करने थे। हालांकि मैंने कल मशीन लगाई है, लेकिन मशीनें खुली रखी हुई थी, तो फिर मैंने कहा क्यों ना फायदा उठाया जाए और दोबारा ही कुछ ना कुछ धो लिया जाए बंद करने से पहले। यार बिजली की इतनी बचत करने के बावजूद भी इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बंदा कहाँ जाए कहाँ ना जाए। मीन्स के मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं दिन में सब कुछ जो है सोलर पे चला लूँ, और उसके अलावा हमने एक छोटा सा पंप भी लगवा लिया है, जो पानी खींचता है वो सोलर पे ही चल रहा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बट मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि सुबह फजर के बाद अपने मशीन लगानी है। काम ज्यादा आपने सुबह के टाइम ही करने हैं, लेकिन मेरी थोड़ी सी मजबूरी है। मतलब मेरे हस्बैंड मुझे कहते नहीं है कि आप गर्मी के वक्त लगाएं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं धूप के टाइम में लगा लूं यार, सोलर को यूज करूं और थोड़ी सी बिजली बचा लूं। अच्छा, कल वाले जो कपड़े सूखे हुए थे, मैंने कहा चले वो सबसे पहले उतार लेते हैं, क्योंकि मशीन अब स्टार्ट कर ली है। फिर जो न्यू धुलेंगे वो मैं आज सुखा दूंगी। मैंने सारे ब्लैंकेट जो है ना वो फोल्ड करके अच्छी तरह रख दिए थे, लेकिन मैंने कहा चले एक ब्लैंकेट जो है ना डेली जैसे भी मैं मशीन लगाऊंगी ना, तो एक एक करके धो लूंगी और धुल जाएंगे ब्लैंकेट भी। फिर मैंने कहा मशीन तो चलती रहेगी, उसने कौन सा कोई हमारे हाथों से चलना है, वो खुद ब खुद चलेगी। साथ ही मल्टीपर्पज काम करते हैं। मैं किचन में आ गई, किचन के जितने बर्तन पड़े थे मैंने हाथ के हाथ से धो लिया। कोशिश ये करें कि जो थोड़े से भी बर्तन पड़े हैं सिंक में, हाथ के हाथ धो लें। अच्छा, ये ना मैंने एक ब्रश रखा हुआ है किचन में, कोई भी मुझे कॉर्नर्स वगैरह किसी भी बर्तन के साफ करने होते हैं ना, तो मैं इसकी हेल्प से कर लेती हूँ। जो भी मैल कुचैल और थोड़ी सी भी मतलब डस्ट वगैरह घुसी होती है ना साइडों में, अच्छी तरह वो निकल आती है इस ब्रश की हेल्प से। अच्छा, कल वाली वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था ना कि भाई मैंने वो ब्रा मंगवाई है दराज से, स्टेपलेस है और मतलब इजीली आप पहन सकते हैं और स्टिचेबल भी है। तो सीरियसली बहुत अच्छी, मतलब उसके रिव्यू में आपको दूंगी कि आप अगर चाहें तो वो ब्रा आप लाजमी परचेज करें दराज से, और बहुत ज़बरदस्त मतलब वो कंफर्टेबल ब्रा है। और गर्मी जिस हिसाब की चल रही है ना, तो यकीन करें कोई भी किसी भी हैवी ब्रा से मैं कहती हूँ साइड पे हो जाएं। कोई भी फॉर्म वाली ब्रा मत यूज़ करें, उस तरह की ब्रा यूज़ करें या अंडरगारमेंट्स यूज़ करें जो सॉफ्ट मटेरियल में हो। अच्छा मेरी प्यारी बहनों, आज ना मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थी, मेरा दिल नहीं था आज व्लॉग अपलोड करने का और वॉइस ओवर करने का भी दिल नहीं था। मीन्स के मैं अंदर से ना बड़ी मुरझाई सी थी। समटाइम होता है, कोई वजह नहीं होती, इंसान वैसे ही डिसहार्ट फील कर रहा होता है अपने आप को। तो आज काफ़ी वीकनेस हुई थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। और कुछ ना मेरे बेटे ने, छोटे बेटे ने रात में मुझे बहुत तंग किया, तो मैं पूरी रात ही जागती रही और बस उसको लेकर बैठी रही। तो कुछ इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा वरीड थी, तो बस ना दिल नहीं कुछ कर रहा था करने का। लेकिन ये है कि सफाई वगैरह की, सब कुछ की, रिकॉर्डिंग भी की अपनी बहनों के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने जल्दी ना साइड पे जितना भी यहाँ फर्श बना हुआ है ना, मीन्स का स्लेब पर बना हुआ है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं हर 2-3 दिन बाद ना सर्फ डाल के इसको अच्छी तरह ना ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह रगड़ करके धो लूँ, ताकि अच्छा लगे देखने वाले को। वरना ना अजीब सा कुछ लग रहा होता है, अगर क्योंकि सीमेंटेड शेल्फ्स हैं, इनके ऊपर कोई मार्बल नहीं लगी हुई थी, तो देखने वाले को कुछ अजीब सा ही फील हो रहा होता है। मीन्स के वो लगता है ऐसे जैसे बहुत ही गंदा रखा हो। लेकिन नहीं यार, मैं हर 2-3 दिन बाद इसको अच्छी तरह मसल के धो लेती होती हूँ। अगर आप लोगों के लगी हुई ना चिप्स वगैरह, तो आप तब भी इस तरह ही साफ कर लिया करें। चिप्स या मार्बल लगी हुई है ना, तो उसके अंदर से भी ब्रश की हेल्प से सारा डर्ट बाहर आ जाएगा। गंदगी जितनी भी होगी अच्छी तरह नीट एंड क्लीन करके ना आप धो लें, और ताकि ना चिप्स और मार्बल जितनी भी शेल्फों पे लगी हो ना, ताकि वो अच्छी तरह चमक उठे, और इस तरह ना किचन बहुत ज़्यादा प्यारा और नीट एंड क्लीन लग रहा होता है।
कुछ मैं इस वजह से भी सैड थी कि कल रोटी बनाते हुए ना मेरा हाथ ना तवे के ऊपर चिपक गया, जिसकी वजह से ना मुझे शदीद वाली तकलीफ हुई और इतनी मुश्किल से मैंने रोटियां बनाई और उस वजह से मैं काफी डिसहार्ट थी। आज मैंने पोस्ट भी अपलोड की थी कि मेरी बहनों को मिल जाए और कोई मेरा पूछ ले, तो 2-3 बहनों ने मेरा पूछा। थैंक यू सो मच जी उन सबका। लेकिन सीरियसली जलने का दुख ना मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, बिकॉज मेरा पूरा हाथ जला हुआ है। लेकिन क्या फिर भी इंसान हल्का सा भी जल जाए तो तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, और फिर भी काम तो हमने ही करने होते ना, बच्चे भी हमने संभालने, काम भी हमने करने हैं। तो अल्लाह पाक हम बेटियों को, हम माओ को हिम्मत दे रखे। सीरियसली अगर हमारी हिम्मत जवाब देगी ना तो घर के काम कौन करेगा, ठीक है ना। अल्लाह पाक बस हिम्मत दे रखे। और स्पेशली हम जैसी माओ को जो अकेली रहती हैं, बच्चों को संभालती हैं और घर को संभालती हैं, हस्बैंड को संभालती हैं, तो खैर अल्लाह पाक हिम्मत दे रखे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ ना, घर के काम के साथ साथ ना अपना भी ख्याल रखा करें। थोड़ी बहुत स्किन केयर कर लिया करें, हेल्थ केयर कर लिया करें, कोई एक गिलास दूध का पी लिया करें, ज्यादा ज्यादा एक फ्रूट खा लिया करें। बच्चों के लिए एप्पल आए बनाना है तो एक खा लें यार, थोड़ी सी अपनी भी केयर करें। कोई बात नहीं, जिंदगी ये गुजर जाएगी, लेकिन यार थोड़ा सा अपना ख्याल रखें। बस मैं इतना बोलना चाहती हूँ। चलें जी, अब बनाते हैं फेस पैक। अच्छा, मैंने रॉ मिल्क लिया है, कच्चा दूध लिया है थोड़ा सा, बिकॉज अभी मैंने दूध गर्म किया तो बस उसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। और उसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ कस्तूरी हल्दी। मीन्स के ये मैंने खुद ही घर में ड्राई करके ग्राइंड की है और ये हल्दी प्योर हल्दी है। अच्छा, ये वो हल्दी है जो होम रेमेडीज में यूज होती है और उसके अलावा उपटन में भी यूज होती है। सीरियसली इसके जो पैक के रिजल्ट है ना, आउट क्लास हैं। सीरियसली आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और जबरदस्त घर बैठे बैठे आपका एक DIY उपटन रेडी हो जाएगा। मैंने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट ऐड किए हैं इसके अंदर, जिसके अंदर सिर्फ एक रॉ मिल्क है, कच्चा दूध है, हल्दी है और बेसन है। इससे ज़्यादा मैंने कुछ ऐड नहीं किया। लेकिन अगर आप प्रॉपर मुझसे कहेंगे कि रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूं उपटन की, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी, बिकॉज मैं बनाती हूँ अपने लिए। वैसे तो मैं केमिकल प्रोडक्ट भी अपने फेस पे यूज़ करती हूँ, बट मैं रिकमेंड करूंगी आप लोगों को, क्योंकि समर सीजन स्टार्ट हुआ हुआ है और स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी शदीद है। तो होम रेमेडीज जितना हो सके अपने फेस पे अप्लाई करें। तो आप जितना हो सके अपनी स्किन का केयर करें, क्योंकि हमने गर्मी में खड़ो के काम करना है, कुकिंग करनी है। आई थिंक मैं ये पैक 2-3 दफा आप लोगों को दिखा भी चुकी हूँ पहले। तो ये जबरदस्त सा पैक यहाँ रेडी हो जाएगा। इसे हम फ्रीजर में रख देंगे, ठंडा करके फिर अप्लाई करेंगे। आपको एक बात बता दूं ना, आप इस पैक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना ले। ओनली समर में नहीं, आप विंटर में भी इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा जेल और उसके अलावा रोज वाटर, और इसको आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें तो यकीन करें आपकी स्किन के ऊपर जो ग्लो है ना, वो कभी खत्म नहीं होगी। और अगर थोड़े से भी डार्क स्पॉट्स आ गए हैं ना डिलीवरी के बाद बच्चों के, क्योंकि आ जाते हैं छाइयों के निशान, तो वो भी खत्म हो जाएंगे। मेरी बहन ने कहा था ना कि ऑयली स्किन है, तो भी अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आपने लाजमी ये वाली रेमेडी अप्लाई करनी है, ठीक है ना। बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे आपके फेस पे, इट्स रियलिटी। उसके बाद आप खुद देखेंगे, रेगुलर आप 10 डेज इसको अप्लाई करें, उसके बाद आप इसके रिजल्ट चेक कर लीजिएगा और आप खुद कहेंगे कि आकर के सीरियसली आप पे बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और अगर किसी बहन की मेरी छाइयाँ बहुत ज़्यादा हो गई ना, तो फटकरी का यूज़ करें, जिसे फटकरी बोलते हैं, एलम बोलते हैं। तो आपने उसका यूज़ करना है। सीरियसली उससे बहुत जल्दी छाइयाँ वगैरह खत्म हो जाती हैं। हाँ जी, आपकी बहन आज बनाई थी ट्रायंगल पराठा। सीरियसली ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि इसकी लेयर्स खुलती हैं, काफ़ी सारा घी लगाएं अंदर और फिर इसकी लेयर्स खुलेंगे और बहुत टेस्ट मतलब इनहेंस हो जाता है उस लेयर्स की वजह से ना। तो जी यहाँ पे खाना बनाने की मैंने तैयारी कर ली थी। कल मैंने बनाई थी ब्लैक वाली दाल, और जी मैंने अचार निकाला, पराठे बनाए, साथ दाल थी। मज़ेदार सा हमारा जो है लंच रेडी हो गया। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, दाल खाएं या कोरमा खाएं, अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने बेहतरीन गिज़ा से आपको नवाजा है और आपका पेट भरा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमेशा एक बात कहती हूँ कि शुक्रगुजार से ज़िंदगी बेहतर से बेहतरीन कर देता है अल्लाह पाक। इसलिए शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी गुजारा करें और अल्हम्दुलिल्लाह के साथ ज़िंदगी गुजारें कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है हर हाल में, जिस हाल में तूने हमें रखा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कल एक मेरी सिस्टर ने कमेंट किया हुआ था और वो हर वीडियो के नीचे कमेंट करती हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मुबारक हो सिस्टर, बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। मैं ना वो कमेंट रीड करके बहुत ज़्यादा हंसी यार कौन सी गुड न्यूज़, मैंने उनसे पूछा। खैर जी, यहाँ अचार का कंटेनर पहले आप लोग देख लें। मैंने कहा चलें बाद में वो बात कंप्लीट करूंगी। ये अचार का कंटेनर ना 180 का तो नहीं, 190 रुपये का हस्बैंड लेकर आए या 170 रुपये का। लेकिन इतना सारा अचार है इसके अंदर, तो फिर हस्बैंड कह रहे 10-10 रुपये के हम पैकेट भी तो लाते हैं ना। चलो फिर मैंने कहा यही लिया हूँ। और कुछ ये कि कभी कभी यूज़ होता है, इतनी जल्दी ख़त्म भी नहीं होगा। ऐसे सच बताऊँ ना, इतना टेस्टी ये अचार था। इसके अंदर जो मिर्चें डली हुई थी ना, उसके अंदर अलग से मिसाला भरा हुआ था। सीरियसली इतना कोई टेस्ट मैं क्या ही कहूँ, क्योंकि मैंने अपनी इस ज़िंदगी के इस हिस्से में आके अचार खाना शुरू किया। मैंने कभी अचार मतलब मैं अचार लवर हुई ही नहीं। ये थोड़ी अब मुझे मोहब्बत हो गई अचार से, बिकॉज अब शादी के बाद कुकिंग मैं खुद करने लगी हूँ। दालों के साथ मुझे अचार अच्छा लगता है, कभी चावल के साथ खा लेती हूँ। लेकिन मेरी प्यारी बहन में बड़ा उनका कमेंट जो है ना रीड करके हंसी कि भाई गुड न्यूज़ है। उन्होंने कहा बेबी आने वाला है
पता है मेरी प्यारी बहन, मैं हमेशा हर किसी को ये बात कहती हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें दे जिनके पास नहीं है औलाद, और मैं अल्लाह का शुक्र है 2 बच्चों में खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फ़िलहाल हमारा कोई प्लान नहीं है थर्ड बेबी का, जब होगा, जब हमारी गुंजाइश होगी। हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि अगर आपका गुंजाइश है और आप एक अच्छी ज़िंदगी बच्चों को दे सकते हैं, तभी आप बच्चे पैदा करें, अगर आप बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे पैसों के साथ मुंसलिक हैं। उनके खर्चे, उनके खर्चात, उनका ब्राइट फ्यूचर और हर चीज़ को देखकर बच्चे पैदा करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि बस पैदा करा और फेंक दिया, तो नहीं यार, बहुत जिम्मेदारी है बच्चों की। और सच बताऊं ना मेरी प्यारी बहन, आपका मैं रिप्लाई दे दूं, मुझे फिलहाल अभी 2 ही बच्चे मेरे लिए काफ़ी हैं। देखिए, मुझे बेटी की बड़ी ख्वाहिश थी और मेरे हस्बैंड को भी हमेशा दोनों बच्चों की दफ़ा हमने यही सोचा कि हमारी बेटी होगी और हम ये लेंगे वो लेंगे, बट अल्लाह ताला ने बेटे दे दिए। बट मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ कि अल्लाह ताला के फैसले बेहतरीन होते हैं। अल्लाह ताला ने कुछ सोच कर ही मतलब हमें बेटे दिए, और अगर हम आगे अपनी बहुओं को बेटियां बना के रखेंगे तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए, बेटियां भी मिल ही जाएंगी। यार, जब से डिलीवरियां हुई हैं ना, तो मेरे अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा हुई है। तो आजकल डॉक्टर ने मुझे ये सिरप और ये वाली जो टैबलेट्स हैं वो रिकमेंड की हुई हैं। मैं डेली एक लेती हूँ, और ना ये फॉलिक एसिड की भी आप यूज़ कर सकते हैं, सेंगोबियन के कैप्सूल भी आप यूज़ कर सकते हैं। सीरियसली आप अपने डॉक्टर से पूछकर कुछ ना कुछ अपने लिए करें ताकि आपकी हेल्थ मेंटेन रह सके। सीरियसली इतना ज़्यादा हम लोग काम करते हैं अपने जिस्म से बच्चे पैदा करना, और बच्चों को जब हम फीड करवा रहे होते हैं ना, उस वक्त भी एक लड़कियों में बहुत वीकनेस आ जाती है। और ना प्लीज़ अपनी केयर करें, अपनी स्किन की, अपनी हेल्थ की केयर करें। कोई विटामिन के कैप्सूल्स या मेडिसिन अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवाएं, ताकि छोटी सी उम्र में ही आप जोड़ों के दर्द से ना बैठ जाएं। जिस्म के दर्द, जोड़ों के दर्द, उंगलियां नहीं मुड़ रही, मूव नहीं कर रही, काम कर लिया तो थक गए हैं, और स्पेशली कमर का दर्द जब सिजेरियन होते हैं और इंजेक्शन लगते हैं ना, फिर वो इंजेक्शन लड़की को ले बैठते हैं। मेरी प्यारी बहनों, मैं अपनी केयर कर रही हूँ। मैं आपसे भी यही रिकमेंड करती हूँ, आप लोगों को एडवाइस देती हूँ, नसीहतें करती हूँ। भाई, आप मेरी बहनें हैं, चाहे बड़ी हैं चाहे छोटी हैं, मेरी प्यारी सी फैमिली क्रिएट होगी है, तो आप लोगों को भी यही बोलूँगी कि ससुराल में माएँ नहीं होती, अपनी केयर किया करें। बेशक 1 गिलास या 1 कप दूध का पी लिया करें, लेकिन पिया लाजमी करें। अच्छा, यहाँ ना कल एक छोटा सा पिंपल निकला आया था, आई डोंट नो व्हाई, आईब्रोज के बिल्कुल बीच में। तो फिर पहले मैंने टूथपेस्ट लगा के इसे ठंडा किया। मीन्स के टूथपेस्ट लगा लो ना जब पिंपल पे, तो पिंपल दब जाता है, वो ना गंदा पिंपल नहीं बनता, बड़ा नहीं होता और लिक्विड ही नहीं होता, मीन्स के वो खत्म हो जाता है। कोई भी टूथपेस्ट हो ना, आपने फौरन वही अप्लाई करनी है अपने पिंपल के ऊपर। उसके अलावा जी आप नीम के पत्तों को सुखाकर उसका पेस्ट बना लें, मीन्स के उसका पाउडर बना लें, और फिर पानी में मिक्स करके उसका पेस्ट बनाकर वो लगाएं। और नीम के पत्ते वैसे जरासीम को खत्म करते हैं, जिसकी वजह से जो है पिंपल दब जाएगा। तो यहाँ मैंने मास्क भी अप्लाई कर लिया था, और ये देख लें आपकी बहन का ये हाथ जला था कल ना। कि जी, अल्लाह की ज़माना, अल्लाह पाक सब बहनों को अपने घर में खुश और आबाद रखे।